वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। वैसे आप सबको विदित है अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं की जो किताबें हैं उनमें से विशेष प्रकार के प्रश्नों को लेकर और कुछ विशेष टॉपिक जो आपके महत्वपूर्ण होते हैं और जो समझने लायक होते हैं उस टॉपिकों को निकाल कर आपके बीच सॉल्व कराए जाते हैं और समझाए जाते हैं। उसके साथ साथ में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनकी भी प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। उसके अलावा जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है, जैसे राजस्थान के अंदर रीट होती है, पटवार होती है, राजस्थान पुलिस होती है, आरएस फ्री होती है, उसके अलावा राजस्थान के साथ साथ में केंद्र लेवल के अंदर यूपीएससी की एग्जाम होती है, एसएससी की होती है, उसके अलावा रेलवे की होती है। जितनी भी एग्जाम होती है सभी के अंदर जो साइंस का पोर्शन आता है उसमें से जितना भी पोर्शन आपके है सबकी प्रैक्टिस सेट अपने इस चैनल पर कराई जाती है। इसलिए सभी बच्चों को मेरे साथ जोड़िए और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी बच्चों से ये भी निवेदन है कि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में आपको घंटी के निशान को भी दबा देना है ताकि आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। आज की क्लास के अंदर अपन एक विशेष टॉपिक को पढ़ेंगे। पिछले वाली क्लासों के अंदर अपन ने प्रश्नों को लिया था, अब अपन साप्ताहिक रूप से लगभग अधिकांश टॉपिक लेंगे और कुछ प्रश्नों को भी लेंगे। आप सबकी जिस प्रकार से डिमांड रहेगी उसी प्रकार से अपन कार्य करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट इस प्रकार से है कि जिंदगी में सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में मिलती है। कहने का मतलब है यदि आपको सफल होना है इस लाइफ के अंदर, आपको यदि सफल इंसान बनना है, सफल इंसान किसे कहोगी? सफल इंसान वही है जो अपने कार्य को ईमानदारी से करे। सफल किसान वही है जो अपने कार्य को ईमानदारी से करे। सफल विद्यार्थी वही है जो अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करे। और ईमानदारी के साथ साथ में कुछ लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें जो होती हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए, उनको सावचेत रखना चाहिए, उनको कभी भी घिसने नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। यानी कि ज़िंदगी में यदि आपको कहीं से मोटिवेशन लेना है तो अपने खुद के पसीने से लीजिए। यदि आपको किसी से प्रेम करना है तो अपने पसीने से करिए। इतना पसीना बहाइए, इतना पसीना बहाइए कि ज़िंदगी एक दिन आपके सामने, ये पूरे संसार आपके सामने नतमस्तक हो जाए कि वास्तव में क्या सफलता हासिल की है। इसलिए ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको क्या करना है? मेहनत करनी है। इसका सीधा सा सार मतलब यही है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, पूरे दिन लगभग 3-4 घंटे टाइम देके वीडियो बनाता हूं और उसके बाद वीडियो बनाने के लिए एक बंद रूप में पैक होता हूं और आधा घंटा या घंटे का जो वीडियो होता है उसमें बिना पंखे के रहता हूं, पूरा पसीने से लथपथ हो जाता हूं। और इस विश्वास के साथ कि मेरे बच्चे मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करवाएंगे, इस उम्मीद के साथ में मैं प्रत्येक वीडियो को लेकर आता हूं। तो इस एनर्जी के साथ आज अपन अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आज अपना जो टॉपिक है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में? हृदय के बारे में अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि हृदय क्या होता है और हृदय के बारे में कॉमन आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th, 11th, 12th, उसके साथ साथ में आप कॉलेज में जाओगे। कॉलेज के अलावा भी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है प्रत्येक में ह्यूमन आर्ट्स से संबंधित एक आध प्रश्न आपको मिलता है। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है मानव हृदय के बारे में। सबको पता है मानव जो हृदय होता है उसके बारे में आपको कितनी चीज़ें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के अंदर ध्यान रखना है। जो हृदय होता है उसका सबसे पहला कार्य आपको ध्यान रखना है। हृदय पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है? पंप करता है। रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। और हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये जो होता है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यानी कि यदि आप हाथ में लोगे तो आपका हृदय जो होता है वो आ जाता है और बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है जो पूरे शरीर में रक्त को परिसंचित करने का काम या पंप करने का काम करता है। ये किसका काम है? ये हृदय का काम है, काम करता है। इसलिए आपका जो हृदय है वो एक प्रकार का मशीन है और जिस दिन मशीन बंद हो जाएगी उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। कल मैंने जो प्रश्न लिया था उसके अंदर कोई बच्चा कह रहा था कि जो शरीर के सभी अंग रेस्ट करते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको ध्यान रखना है आपका जो हृदय होता है वो निरंतर रूप से धड़कता रहता है। और प्रश्न आपसे पूछ ले
कि ऐसा शरीर का कौन सा अंग है जो अधिकांशतः व्यस्त होता है या कभी रेस्ट नहीं करता है, तो उत्तर वहाँ पे हृदय ही आता है। यह आपका पूछा गया प्रश्न है। और कहाँ पर पूछा गया प्रश्न है? यह आपके पूछा गया प्रश्न है, एसएससी के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि ऐसा शरीर का अंग जो कभी रेस्ट नहीं करता है, उत्तर हृदय माना था। हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ओरिजिन। तो हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मध्य जनन स्तर से होती है, यानी कि मीजोडर्म से होती है। अब छोटी क्लास के बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मीजोडर्म क्या होती है। तो जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण के निर्माण से पहले जो आपका युग्मनज होता है, युग्मनज में विभाजन से बार बार विभाजन से, जिसको विदलन कहते हैं, उससे भ्रूण की 3 परतें बनती है। एक बाहर की परत बनती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अलावा एक उसके अंदर की होती है मीजो, और एक होती है एंडोडर्मिस। और इस 3 परतों के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से त्वचा का निर्माण एपिडर्मिस से होता है, उसी प्रकार से हृदय का निर्माण मीजोडर्म से होता है। तो हृदय का निर्माण मीजोडर्म से होता है। क्लास 12 के बच्चे ध्यान रखना। आगे है आपके, इसकी साइज कितनी होती है? साइज, जिसको आप आमाप कहते हो, इसकी साइज होती है 12 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर के बीच में। यानी कि ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जिसकी साइज 12 से 9 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई के रूप में होती है, और बंद मुट्ठी के आकार का ये होता है। ध्यान रखना, पूरे शरीर में पंप करने का काम, उत्पत्ति और आमाप, 3 चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल आपके इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ हृदय के बारे में। आगे अपन विस्तृत रूप से हृदय के बारे में भी पढ़ेंगे। स्थिति, इसकी स्थिति क्या होती है? जो आपका हृदय होता है वो कहाँ स्थित होता है? हृदय वक्षी गुहा में, यानी कि जो आपका वक्ष होता है, यानी कि सीने वाला जो पार्ट है, उस सीने वाले पार्ट के अंदर वक्षी गुहा में फेफड़ों के बीच में 2 जो फेफड़े होते हैं, यानी कि जो लंग्स होते हैं। मैं यदि स्थिति बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। एक लंग्स ये है और दूसरा लंग्स यहाँ पर ये है। 2 लंग्स के बीच में यहाँ पर आपके नीचे होता है डायफ्राम, और यहाँ पर जो छोटा सा होता है वो होता है आपका हृदय। यानी कि हृदय जो होता है वो आपके शरीर में हल्का सा बाईं ओर होता है, लेफ्ट पार्ट में होता है, और बायां जो फेफड़ा होता है उसके नीचे के पार्ट के अंदर जुड़ा रहता है, और एक पेशी अंग माना जाता है। तो इसकी स्थिति वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच में उपस्थित होता है। ये ध्यान रखना, इसकी स्थिति कई बार पूछ ले। हृदय कहाँ स्थित होता है? तो वक्षी गुहा में, उदरीय गुहा में, तो आंसर आएगा वक्षीय गुहा में। आगे अपन देखते हैं कि इसका जो वेट होता है वो कितना होता है। ये इसके वेट से संबंधित, इसकी उत्पत्ति से संबंधित, इसके आमाप से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसका वजन होता है वो सामान्यतः 300 ग्राम होता है। अपन ने देखा था यदि ऑप्शन के अंदर पूछे तो सामान्यतः 300 ग्राम होता है। वेट यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। मेल के अंदर कितना, फीमेल के अंदर जो आपका लगभग होता है वो 280 से 240 के बीच में होता है, और महिलाओं के अंदर थोड़ा सा कम होता है, 230 से 280 के बीच में होता है। यानी कि यहाँ पर लमसम जो औसत मान है वो कितना है? 300 ग्राम माना जाता है। आपसे महिला और पुरुष के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन औसत वजन आपसे कंपटीशन के अंदर पूछ सकता है। तो यहाँ पर सामान्य आपको नॉलेज के अंदर ध्यान रखना है। शरीर के अंदर रक्त को पंप करने का काम, उत्पत्ति, आमाप, स्थिति और वजन, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा भी आपको जनरल कलेक्टर कौन कौन से ध्यान रखना है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर है, मानव हृदय पेशी जनित होता है। हमारा जो हृदय होता है वो पेशी जनित होता है, यानी कि मायोजेनिक हार्ट होता है। और हृदय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेशी जनित और एक होता है तंत्रिका जनित। एक होता है तंत्रिका जनित, यानी कि कुछ जीवों के अंदर जो हृदय होता है वो तंत्रिकाओं के द्वारा आवेगों को उत्पन्न करने का काम करता है। यहाँ हृदय की जो हार्ट बीट होती है उसको शुरू करने का काम कौन करता है? तंत्रिका करती है। लेकिन हमारे शरीर का जो हृदय होता है वो पेशियों के द्वारा संकुचित और शिथिल होता है। इसलिए मानव का जो हृदय होता है वो कैसा होता है? पेशी जनित होता है। प्रश्न आ सकता है, मानव का हृदय पेशी जनित होता है क्यों? 1 नंबर का आपसे पूछ ले 12वीं बायोलॉजी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मांसपेशियों से बना होता है। और इसके अंदर पाई जाने वाली जो मांसपेशियाँ होती है वो कैसी होती है? अनैच्छिक पेशियाँ होती है, यानी कि आपकी इच्छा के कंट्रोल के अंदर नहीं होती है, ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ में उत्तेजन के लिए पेशियाँ जिम्मेदार होती है, यानी कि इसको पेशी जनित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उत्तेजन के लिए कौन जिम्मेदार होती है? पेशियाँ जिम्मेदार होती है। और मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? आप कमेंट करके बता दीजिए कि हमारे शरीर में मांसपेशियों का क्या रोल है। साथ साथ में मांसपेशियाँ जो होती है वो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। और एक कल मैंने बताया था कि आपके शरीर में जो कौन सा अंग रेस्ट नहीं करता, तो एक बच्चे ने मेरे को कहा था मांसपेशियाँ ऑप्शन के अंदर सही हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मांसपेशियों को यदि आप रेस्ट नहीं दोगे तो मांसपेशियों में ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में थकान हो जाएगी, और हो सकता है आप इतने थक जाओ और कोई काम नहीं कर पाओ। तो ध्यान रखना, उत्तेजन के लिए पेशियाँ जिम्मेदार होती है हृदय के।
एनेलिडा और ऑर्थोपोडा, जो आपके एनेलिडा संघ के प्राणी होते हैं और ऑर्थोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं उसके अंदर जो हृदय होता है वो कैसा होता है, तंत्रिका जनित होता है। जैसे आपके केचुआ कह दो, उसके अलावा कॉकरोच कह दो, जो छोटे छोटे ऑर्थोपोडा जैसे बिच्छू है, उसके अलावा ऑक्टोपस है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके अंदर हृदय जो होता है वो तंत्रिका जनित होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में रहता है। लेकिन हमारा हृदय जो होता है वो तंत्रिका के कंट्रोल में भी भित्ति युक्त भाग पाया जाता है, यानी कि जो आपका हृदय होता है उस हृदय जो होता है हार्ट, इस हार्ट के चारों ओर दो भित्तियां पाई जाती है। जो आपका मेन हार्ट होता है उस हृदय के चारों ओर, जैसे ये हार्ट है जिसको आप हार्ट मान लो एच, और इस हृदय के चारों ओर दो भित्तियां पाई जाती है, एक और दो। उसके अलावा हृदय खुद जो होता है वो भी तीन, उसके अंदर तीन प्रकार की भित्तियां पाई जाती है, एक होती है एपी और एक होती है मीजो और एक होती है एंडो। तो यहाँ पर हृदय जो होती है वो हृदय के बाहरी ओर, यानी कि हृदय के चारों ओर दोहरी भित्ति युक्त भाग पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका जो बाहरी पार्ट है जिसके अंदर दो जो भित्तियां है, इस दोनों भित्तियों को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। एक होती है बाहरी झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। देखो एक पहली हो गई बाहरी और एक हो गई आंतरिक इनर। इस दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ध्यान रखना, एक आउटर होती है, ये आउटर हो जाएगी, आउटर को कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और एक होती है इनर जिसको कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, पेराइटल और विसरल, इस दोनों के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। और ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड जो भरा रहता है, यह पेरिकार्डियम फ्लूइड बाहर से आने वाले आघातों से हृदय की रक्षा करता है। उसके अलावा हृदय जब संकुचित होता है उस समय हृदय की रगड़ जो होती है उस रगड़ से हृदय को बचाने का काम करता है। यदि एक्सीडेंट हो जाए तो हृदय को कुछ नहीं होता है, यानी कि जितने भी आपके बाहरी आघात होते हैं उस बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम हृदय का जो दोनों आउटर और इनर, यानी कि पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच का जो पार्ट होता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है, वो इससे रक्षा करने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे अपन देखते हैं हृदय के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लाया हृदय के बारे में, और हृदय का जो होता है, मैंने कहा था हृदय का जो बाहरी पार्ट होता है उस बाहरी पार्ट के अंदर जिसको आप पेरिकार्डियम कहते हो, पेरिकार्डियम क्या कहते हो, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जो होता है उस पेरिकार्डियम के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है पेरिकार्डियम के अंदर बाहरी पार्ट, ये वाला आपको दिख रहा है बाहरी पार्ट, जिसको आप आउटर पेराइटल या इसको आप पेराइटल कहते हो। उसके अलावा एक होता है अंदर वाला पार्ट होता है जिसको विसरल कहते हैं। एक हो जाएगा बाहरी और एक हो जाएगा अंदर का। ये आपका हृदय के बाहर की भित्ति है और इस दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को, ये बीच वाला जो पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को कहते हैं, देखो सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हृदय जो होता है वो हृदय एक पेशी अंग है, और इस हृदय की जो बाहरी भित्ति देखोगे तो इसके हृदय के बाहर, यानी कि हृदय के बाहरी पार्ट के अंदर एक आउटर होती है और एक होती है इनर। इसको आप इनर मान लो, ये आपका इनर है और ये हो जाएगा आउटर। इस दोनों के बीच में आपको एक पतली सी और भित्ति दिख रही है, और इस भित्ति के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर, और इसके अंदर पेरिकार्डियम, और इसके अंदर विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है जो बाहर से आने वाले आघातों से इसकी रक्षा करता है। ये बाहरी भित्ति हो जाएगी, ये अंदर की भित्ति हो जाएगी। उसके अलावा आप देखोगे तो सबसे पहले ये हो जाएगी बाहरी और ये हो जाएगी अंदर, और उसके अलावा यहाँ से आपका हृदय स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका फिर हृदय है और हृदय की भित्ति यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एपिकार्डियम। हृदय की जो भित्ति होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। हृदय खुद जो होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर भी तीन स्तर हो जाएंगे, एक दो, ऐसे नहीं, एक मिनट हो, मैं आपको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से समझा देता हूँ। जैसे ये आपका हार्ट है और इस हार्ट के अंदर तीन भित्तियाँ, एक दो और तीन, ऐसा समझ लो, पहली दूसरी और तीसरी, तीन भित्तियाँ, और इसके बाहर दो भित्तियाँ हैं, एक और दो। इस पहली और दूसरी के बीच में यहाँ पर द्रव्य भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो बाहर से आने वाले आघातों से इसकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, ये बाहरी हो जाएगी जिसको आपको पेराइटल कहोगे पेरिकार्डियम, एक हो जाएगा विसरल पेरिकार्डियम, और इसके बीच में ये विसरल हो जाएगा, ये बाहरी हो जाएगा। इसके बीच में ये जो आपको लाल लाल दिख रही है ये आपका हो जाएगा पेरिकार्डियम स्पेस, जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहेगा। और इसमें सबसे पहला ये जो पार्ट है ये हृदय की पहली भित्ति है जिसको एपिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। और एपी का मतलब होता है बाहर, मैंने आपको कहा था। मीजो का मतलब बीच, ये हो जाएगा मायोकार्डियम। उसके अलावा एक है एंडोकार्डियम, एक है एंडोकार्डियम।
एंडोकार्डियम, और एंडोकार्डियम के बाद आप देखोगे तो सबसे पहले नीले और आलिंद स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नीले और आलिंद जो होते हैं उसके बाद सबसे पहले आपसे पूछे तो एंडो के बाद मीजो, और मीजो के बाद हो जाएगा आपका, मीजो के बाद लास्ट में हो जाएगा आपका एपिकार्डियम। आपको यदि हृदय की लेयर के बारे में पूछे भीतर से बाहर की ओर और बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर पूछे तो बाहर सबसे पहली जो है वो आपकी हो जाएगी पैराइटल, फिर हो जाएगी विसरल, फिर हो जाएगी एपिकार्डियम, फिर हो जाएगा मायोकार्डियम और फिर हो जाएगा एंडोकार्डियम। 5 परतों को ध्यान रखना है। और हृदय खुद की कितनी परतें हैं? 3 परतें है। उम्मीद करता हूं कि हृदय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हृदय की बाहरी परतों के अंदर 3 परतें आपको ध्यान रखनी है खुद की, और हृदय के जो बाहर होता है उसके अंदर भी 2 परतें होती है, एक पैराइटल और एक होती है विसरल। तो उम्मीद करता हूं कि हृदय आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा हृदय के अंदर 4 चैम्बर आपको दिख रहे हैं, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर, यानी कि हृदय के अंदर 4 रूम होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, और चारों कोष्ठकों के अंदर रक्त जो होता है वो बारी बारी से स्थानांतरित होता रहता है। आगे आपको क्या ध्यान रखना है हृदय के बारे में? देखो, हृदय की भित्तियां 3 प्रकार की होती है। अभी मैंने कहा हृदय की भित्तियां 3 प्रकार की होती है। हृदय के बाहर भी अपन ने देखा था, हृदय के बाहर 2 भित्तियां, लेकिन हृदय जो होती है उस हृदय की खुद की 3 भित्तियां होती है। एक होती है एपिकार्डियम, जिसको आप आउटर मोस्ट कहते हो, जो आउटर मोस्ट होती है, और एक होती है मायोकार्डियम जो मिडिल यानी कि बीच वाली होती है, और एक होती है एंडोकार्डियम और जो सबसे अंदर की होती है। तीनों की क्या क्या विशेषता है सुन लो, प्रश्न आपके यहाँ से बन सकता है। सबसे पहले एपिकार्डियम जो होता है, एपिकार्डियम के अंदर क्या होता है? देखो, एपिकार्डियम के अंदर एपिकार्डियम जो होता है वो सरल, यहाँ पर लिखा हुआ है सरल, सरल सल की उपकला से बनी होती है, सरल सल की उपकला से बनी होती है। जो एपिकार्डियम की जो भित्ति होती है उसके अंदर सरल सल की उपकला होती है। उसके अलावा मायोकार्डियम यानी कि बीच वाली जो परत होती है वो सबसे मोटी होती है, और इसकी जो भित्तियां होती हैं, इसकी जो पेशियां होती है वो रेखित व अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, अनैतिक नहीं है, अनैच्छिक पेशियां होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एपिकार्डियम में सरल सल की उपकला होती है। उसके अलावा मायोकार्डियम की जो भित्ति होती है वो सबसे मोटी होती है। यदि मैं आपको डायग्राम यहाँ पर मायो का बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप डायग्राम को देख लीजिए, ये मायोकार्डियम है, और मायोकार्डियम जो भित्ति होती है वो हृदय की सबसे मोटी भित्ति मानी जाती है। और जो आपके ये वाली जो भित्ति है जिसको आप एपिकार्डियम कहते हो, इसके अंदर सल की उपकला होती है, यानी कि स्थान स्थान पर छिद्र पाए जाते हैं। और जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम सबसे पतली है। देखो, ये हो जाएगी सबसे मोटी, इसका क्रम भी आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा ये उससे पतली, और सबसे पतली हो जाएगी एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम के अंदर भी सरल सल की उपकला पाई जाती है, यानी कि एंडोकार्डियम भी सरल सल की उपकला से निर्मित होती है। एपिकार्डियम भी सरल सल की उपकला से निर्मित, एंडोकार्डियम भी सरल सल की उपकला से निर्मित, लेकिन मायोकार्डियम होता है उसके अंदर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। उसके साथ साथ में यह सबसे मोटी भित्ति मानी जाती है। हृदय की पूरी मोटी भित्ति जो है वो आपके मायोकार्डियम है। उम्मीद करता हूं कि आपके हृदय की तीनों भित्तियां आपको समझ में आई होगी। तो मायोकार्डियम सबसे मोटी हो जाएगी, अनैच्छिक हो जाएगी। एंडोकार्डियम सबसे पतली सल की उपकला से निर्मित होती है। सबसे पतली पॉइंट ध्यान रखना, हृदय में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार हृदय नहीं चलता है। यदि आप सोच लो कि हृदय को कुछ समय रोक लिया जाए तो कभी हृदय रुकता नहीं है, हृदय निरंतर रूप से अपना काम करता रहता है। तो यहाँ पर आपके हृदय के बारे में अधिकांश पॉइंट आपको मैंने बताए, कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, हृदय में ये जो आपका पॉइंट है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं और आलिंद को एट्रिया कहते हैं, और 2 नीले होते हैं। हृदय को देखोगे तो हृदय के अंदर ऊपर 2 आलिंद होते हैं, ऊपर आलिंद और नीचे 2 नीले होते हैं। 2 होते हैं एट्रिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल। तो ये आपको ध्यान रखना है। हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, हृदय के अंदर कितने खाने होते हैं। आपने फ्रीज देखा होगा, फ्रीज के अंदर खाने होते हैं, उसी प्रकार से हृदय के अंदर भी खाने होते हैं। तो हृदय में कितने खाने होते हैं? 4 खाने होते हैं। हृदय स्पंदन दर जो होती है, यानी कि हार्ट बीट जो होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है, यानी कि आपका हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये आपको सामान्य पॉइंट ध्यान रखना है। सभी पॉइंट अपन हृदय के बारे में सामान्य, यानी कि आपके जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप जनरल इन्फॉर्मेशन कहते हो, वो अपन देख रहे हैं। मानव भ्रूणीय हृदय गर्भाधान के लगभग 25 दिन बाद धड़कना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, और बच्चा माँ के पेट के अंदर जब निषेचन के बाद 25 दिन का हो जाता है, तो 25 दिन के बाद उसका हृदय धड़कना शुरू कर देता है। या
इसके अलावा भी आपको कहीं पे आपको अलग लिखा हुआ मिलेगा, सामान्यतः 25 दिन के बाद धड़कना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे ही युग्मनज और युग्मनज के बाद जो भ्रूण होता है वो गर्भ में स्थापित हो जाता है, और स्थापित होने के बाद यदि आप देखोगे सामान्यतः निषेचन और गर्भ के स्थापित होने में लगभग 7 दिन का टाइम लगता है, और स्थापित होने के बाद जो बच्चा होता है यानी कि जो भ्रूण होता है वो भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण के बाद फिर उसके अंदर 25 दिन के बाद यानी कि 7 + 25 यानी कि 35 के आसपास, 35 दिन के आसपास आपका जो हृदय होता है वो धड़कना शुरू कर देता है। या आखिरी समय यानी कि आखिरी समय महामारी के 5वें सप्ताह बाद धड़कना शुरू कर देता है। कि आपके जो माँ होती है उस माँ के अंदर जो MC पीड़ आता है जिसको महामारी कहते हैं, महामारी नहीं माहवारी, महावारी शब्द यूज होता है महामारी के लिए। तो जो आपके अभी कोरोना फैल गया इसके लिए महामारी आएगा, लेकिन महावारी शब्द आएगा, टाइप मिस्टेक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आखिरी समय जो माँ होती है उसके आखिरी समय जो MC पीरियड आता है उसके 5वें सप्ताह बाद हृदय धड़कना शुरू कर देता है, और इन्हीं दिनों का गर्भावस्था के दिनों की गणना की जाती है। जो माँ अपने गर्भ की गणना जो करती है कि मेरे को इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, कहता है कि 4 महीने हो गए, 5 महीने जो हो गए, उस जो गणना की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है, तो वो हृदय धड़कन जो स्टार्ट होती है, यदि स्टार्ट आज हो रही है तो इससे 1 महीने पहले भ्रूण बना होगा, यानी कि 1 महीना हो गया है, ऐसे आप समझो। तो जिस दिन हृदय धड़कना स्टार्ट होता है उस दिन लगभग 1 महीना हो जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह अज्ञात है कि मानव भ्रूण के पहले 21 दिनों तक एक क्रियात्मक हृदय की अनुपस्थिति में रक्त का प्रवाह कैसे होता है। अभी तक ये चीज़ साइंस नहीं बता पाई है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो छोटा बच्चा होता है, मैंने यहाँ पर ऊपर का पॉइंट लिखा है कि जो हृदय की धड़कन है वो 25 दिन बाद स्टार्ट होती है। यानी कि जब बच्चा जो होता है, जो भ्रूण होता है, वो भ्रूण माँ के पेट में लगभग महीने भर रहता है, उसके बाद धड़कन स्टार्ट होती है। तो तब तक उस बच्चे के अंदर रक्त का प्रवाह किस रूप से होता है, इसके बारे में अभी तक अज्ञात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक हृदय विकसित नहीं हुआ है, फिर भी रक्त का परिसंचरण होता है। तो किस प्रकार से होता है, इसका आंसर अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे देखो, आगे यहाँ पर है हृदय के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मैंने आपको हृदय के बारे में जितने भी पॉइंट बताया है वो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर है। प्रत्येक जो लाइन है वो लाइन इंपॉर्टेंट है, NCERT की किताब में से ली गई है, इसलिए लाइनों को लिख ले और लिख के आपको कॉपी कर दे, ताकि आपके कहीं आगे कोई हृदय से संबंधित प्रश्न गलत नहीं हो। कुछ आपके लिए मैं हृदय के बारे में रोचक तथ्य लेके आया हूँ, और ऐसे तथ्य जो आप सुनकर आँख बाक रह जाओगी, क्या ऐसा हो सकता है। हमारा जो दिल होता है वो एक दिन के अंदर लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, और 1 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, आप काउंट कर सकते हो। लगभग 1 लाख बार धड़कता है हर दिन आपका दिल इतनी एनर्जी पैदा करता है कि एक ट्रक को 32 किलोमीटर तक चलाया जाता है या चलाया जा सकता है। यदि आपके हृदय की बात करें तो आपका हृदय जो होता है वो एक दिन में इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि जो आपका ट्रक होता है उसको आप 32 किलोमीटर लेके जा सकते हो। उसके साथ साथ में पूरे जीवन काल के अंदर जो आपका हृदय होता है वो इतनी एनर्जी उत्पन्न करता है कि ट्रक को आप चांद पर लेके जा सकते हो और वापस ला सकते हो। यानी कि चांद और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसकी डबल दूरी के द्वारा आप ट्रक को चला सकते हो, इतनी इसके अंदर कैपेसिटी होती है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यदि हमारा दिल शरीर से बाहर खून को पंप करे तो 30 फीट तक ऊपर उछाल सकता है। ऐसी कंडीशन आपने देखी होगी। कभी यदि आपको मौका मिला है, बकरा जब कटता है तब बकरे को काटते हुए यदि आप देखते हो तो बकरा जैसे कटता है तो उसमें से खून जो होता है वो बाहर तेज गति से निकलता है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप गिर जाते हो तो गिर जाने के बाद आपके घाव लगता है तो धीरे धीरे खून आता है, लेकिन यदि आप देखोगे कभी भी आपके शरीर की यदि नस को काट लोगे, देखो आपके शरीर में 2 प्रकार के रक्त बहने के लिए नलियां होती है, एक होती है धवनी और एक होती है शिरा, सबको पता है। यदि आपके शरीर में धवनी जो होती है उस धवनी में रक्त जो होता है वो 120 mmHg से गति करता है, लेकिन शिरा में धीमे धीमे गति करता है। यदि आपके शरीर के जो नस है, नस का मतलब धवनी, यदि आप धवनी को काट दोगे और धवनी को काट कर यदि आप काट कर रक्त को बाहर निकालोगे तो आपका शरीर के अंदर से जो रक्त निकलेगा वो 30 फीट ऊपर जा सकता है। लेकिन जो आपके घाव लगता है उसके अंदर न धमनी होती है न सिरा होती है, इसलिए हृदय जो रक्त होता है वो ज़्यादा उछाल नहीं करता। तो ध्यान रखना, यदि आपके हृदय
यानी आपके शरीर में नस यहाँ धमनी को काट लिया जाए तो आपका रक्त जो होता है वो तेज गति से पंप करता है, यहाँ उछल सकता है। एक और रोचक तथ्य मैं आपको बता दूं हृदय के बारे में। एक बार धड़कने से हृदय जब एक बार धड़कता है तब 70 ml और 1 मिनट में, अब इसको आप काउंट कर सकते हो, एक बार में 70 तो 1 मिनट में 72 बार, 72 और 70 से गुणा कर लेना। हो सकता है यहाँ पर 4.5 लीटर नहीं आए, अनुमानित आंकड़ा है यहाँ पर 70 ml, एक बार धड़कने में 70 ml, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 4.5 लीटर के आसपास। हो सकता है चेंज आए। पूरे दिन के अंदर 7550 लीटर और पूरे जीवन काल में 16 करोड़ लीटर खून पंप करता है, जो जल के नल को 45 साल तक खुला छोड़ने के बराबर है। यदि पानी के किसी नल को आप 45 साल तक खुला छोड़ोगे तो उसमें से कितना पानी निकलेगा, उतना आपका हृदय जो होता है वो पूरे जीवन काल के अंदर कार्य करता है। और आज का जो वीडियो था आपके हृदय से संबंधित था और हृदय से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी अपन ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। साथ साथ में आप सभी का धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे। सभी बच्चों से निवेदन है कि यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने साथ में अपने सभी दोस्तों को जोड़िए और साथ साथ में आपको घंटी के निशान को भी दबा देना है ताकि आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, खूब धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।